हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी दोस्तों इंटरव्यू का माहौल है। देखे होंगे खासतौर पर भी केवीएस वगैरह में भी इंटरव्यू स्टार्ट किया जा रहा है, या फिर आप देखिएगा सिविल वगैरह में भी इंटरव्यू खासतौर पे 67 की बात करें, ऑडिटर की बात करें, या कई सारी वैकेंसियाँ भी हैं जहाँ इंटरव्यू होना है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या स्टार्ट करें, कैसे करें। हमेशा ऊहापोह की स्थिति होती है कि स्टार्टिंग कैसे करें। लगातार कॉल भी आ रहा है कि सर अभी तो समय लगेगा हमें 3 4 5 दिन पटना आने में, तो क्या करें। अभी फ़िलहाल घर पे बैठे हुए हैं तो क्या करें। तो इसी संदर्भ में हमारा आज का वीडियो है कि अभी फ़िलहाल घर में अगर हैं तो 3 4 5 दिन, एक सप्ताह जो समय है उसमें क्या क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने नाम का अर्थ इसका आपको लिखना है, और उसके समानार्थक और उसके विपरीतार्थक जो भी बनता है 3 4 पॉइंट आप डाल दीजिए क्या क्या होता है। दूसरा, आपका डेट ऑफ बर्थ है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जिससे इसमें क्या काम करना है। तो इसमें देखिएगा जनरली 5, जैसे मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1993, तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या 1993 की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना है भारतीय परिप्रेक्ष्य में और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। दोनों देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि ये बहुत खास है तभी आप देखिएगा, वरना छोड़ दीजिए। हाँ, नेशनल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिएगा। इसके बाद आप जिला आता है, तो डिस्ट्रिक्ट से जो भी संबंधित जानकारियां हैं वो आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसकी चौहद्दी देख लीजिए, कौन कौन से जिले से टच करती है इसकी बाउंड्री। इसके अलावा आप बिहार के जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर उसका कोई हिस्टोरिकल पैलेस है, या किसी चीज़ भी खास तौर पे उत्पादन वगैरह में, जैसे मखाना, जब देख रहे हैं दरभंगा का मखाना हो, मुजफ्फरपुर का कई सारा जीआई टैग मिला है, लिताई लीची वगैरह का। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो भी पूछी जा सकती है कि आपके जगह पे तो बहुत फेमस है एक फूड, कौन सा है बताइए आप। तो इस तरह से अपने जो खास है उसको आप देख लीजिएगा, उसको आप कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा बिहार के बारे में भी आप बेसिक जानकारी हासिल कर लीजिए। और ख़ासतौर पे देखिएगा कि दोनों चीज़ें, एक तो आप ट्रेडिशनल, जैसे बिहार के कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह में भी देख लेना है। इसके अलावा करेंट का मुद्दा जो चर्चा में भी बिहार में रहा है उसको भी आप देख लीजिएगा, तो इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहें तो हम अभी बात करें अगर केवीएस के बारे में, क्योंकि केवीएस का लगातार भी इंटरव्यू स्टार्ट है और हमारा कल से बैच भी स्टार्ट है। जो चाहें तो जुड़ सकते हैं, भी क्लासेस बताई जाएगी। तो जो केंद्रीय विद्यालय की तैयारी में है, चाहे वो लाइब्रेरियन के रूप में हो या फिर आपका पीजीटी टीजीटी जो भी है, या तो वो लोग भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें विशेष रूप से आप देखिएगा तो केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई, लोगो क्या है, फिर इसका मोटो क्या है, या विज़न या मिशन क्या है, चेयरमैन कौन है, कहाँ कहाँ इसके स्कूल वगैरह है खोले गए हैं, भारत में कितने हैं, विदेश में कितने हैं, विदेश में कहाँ कहाँ है, बिहार में कुल कितने हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लाइब्रेरियन जो हैं उनके लिए अलग एक वीडियो रहेगा कि लाइब्रेरी से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आप उसको तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको तैयारी ही नहीं करनी है, बस कि इस पर मॉक भी देना है और वो भी जल्दी। तो आप लगातार 3 4 दिन जो भी समय है उस पर काम कर लीजिए। फिर इसके बाद आप हॉबी की बात करते हैं तो हॉबी भी डिसाइड कीजिए, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप एक जगह कलेक्ट करके और उसका आंसर तैयार कर लीजिए। फिर आइडियल पर्सन इंपॉर्टेंट है आपका। आइडियल पर्सन भी अब जो भी बनाए होंगे या फिर जो आपके आइडियल वास्तव में हैं तो उनसे संबंधित भी प्रश्न कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, खास तौर पे देखिएगा कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको या तो आप कर ले जाएं तो बढ़िया है, या फिर आप चाहें तो गाइडलाइन भी किसी से ले सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आप मॉक के दौरान सीख सकते हैं, या फिर हम लोग जो क्लास में हैं वहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप केबीएस में ही क्यों आना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर बड़ा कठिन होता है, जटिल होता है। केबीएस में ही क्यों आना चाहते हैं, जब तक आप किसी को संतुष्ट नहीं कीजिएगा तब तक अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इतने लोग कैंडिडेट आए हैं हमारे पास, आपका ही चयन क्यों करें। तो ये भी एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए आपको बेहतरीन और क्रमबद्ध आंसर चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस बोल दीजिए कि मुझ में एलिजिबिलिटी है, मेरे में हमने ये किया वो किया, तो सारे लोग तो यही करके आ रहे हैं ना, आप में विशेष क्या है। या फिर पूछ सकते हैं कि ठीक है आप टीचर बनने आ रहे हैं ना, तो हाँ टीचर की मौलिक गुण जो विशेष गुण होती है वो क्या क्या है। तो ऐसे में आपका सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या बोलते हैं ये इससे ज़्यादा है कि सीक्वेंस में हो।
गुण के बारे में। इसके अलावा देखिएगा कि खासतौर पे केंद्रीय विद्यालय वगैरह में जब जाते हैं तो जो खासतौर पे स्टूडेंट हैं तो इनसे भी पूछा जाता है कि एक कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट होते हैं केवीएस में, ये सब तो बेसिक जानकारी आप ले लीजिएगा। या आप जैसे मान लीजिए जाते हैं स्कूल में तो पूछ दिया जाएगा कि अच्छा ठीक है बताइए, आप फर्स्ट क्लास में अगर किसी बच्चा को एडमिशन लेना है तो उसके लिए उम्र सीमा कितनी तय की गई, या सेकेंड क्लास थर्ड क्लास, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन संदर्भों में भी आप अपना आंसर तैयार रखें। तो जब आप तैयारी करें तो पूरा हॉलिस्टिक इसको कहा जाता है ना कि चाहे हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। और तभी आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे जब चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा देखे होंगे खासतौर पे कोरोना पीरियड में पढ़ाई वगैरह काफ़ी बाधित भी हुई है, तो पूछा भी जा सकता है कि कोरोना पीरियड के बाद देखते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो अब जो ऑनलाइन के बाद कौन कौन सा मेरिट डिमेरिट, पहले तो ये इजी वे में पूछ देंगे कि इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो रहा है कि कोरोना के बाद देखे होंगे कि खासतौर पे कोरोना के दौरान कि स्मार्टफोन का बड़ा प्रयोग किए हैं और उसके बाद बच्चे एडिक्टेड हो गए हैं, तो इन चीज़ों से आदत छुड़ाने के लिए आप क्या कीजिएगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न हो सकते हैं। फिर शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स से, पेपर वगैरह से। तो पेपर वगैरह में भी जो हाईलाइट क्वेश्चन है उसको देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। पेपर नोट डाउन लगातार स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है पेपर का। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आप 7-8 दिन में तैयारी कर लीजिए, ताकि अब जब आप मॉक देने आते हैं तो आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और हम लोग के यहाँ कल से दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, कई बच्चे जुड़ भी गए हैं और लगातार कल से मॉक स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है क्लासेस, लेकिन मॉक हम लोग ऑफलाइन ही लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि एक तो डेमो क्लास भी ज़रूरी है और मॉक भी ज़रूरी है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमारे कॉल जो है नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो भी आप अपडेट होगा या फिर जो भी जानकारियाँ होगी आपको दिया जाता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।